हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन, वेलकम माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला कि बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी रहती है वो किस प्रकार से चेक होती है और किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम की कॉपी में परफॉर्म करा जाता है। क्लियर, जिससे आपको अच्छे के अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो ये मैथ्स की कॉपी है। क्लियर, मैथ्स का ये 2025 का पेपर है। ठीक है, पेपर कुछ इस प्रकार से आता है। टेंथ बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, 10th क्लास के सीबीएसई एनसीईआरटी। क्लियर, तो यहाँ पर 10th क्लास का है। क्लियर, कॉपीज किस प्रकार से लिखनी है आपको आपके सामने क्लियर, चेक किस प्रकार से होती है आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सिंपल से यहाँ पर जो है आपके जो अभी एमसीक्यूज होते हैं उसको किस प्रकार से करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, जैसे कि ये देखिए बोर्ड में आपको क्वेश्चन लिखना बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का हिंट जरूर देना कि वो आप कौन सा वाला लिख रहे हैं, ऊपर वाला लिख रहे हैं कि और वाला लिख रहे हैं। ठीक है, तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से जो बोर्ड की कॉपी है उसमें आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको इस प्रकार से डाल देना है। जो भी आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, जो पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। हिंदी मीडियम तो हिंदी मीडियम करेंगे, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम का करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देकर रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको जो है सॉल्व करना है कुछ इस प्रकार से। जो भी आपके एमसीक्यूज रहेंगे आपको उसको इस प्रकार से जो है सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर कुछ मिस्टेक है, जैसे इधर मिस्टेक है, ये गलत है, तो उसके मार्क्स कट जाएंगे, बाकी आपके पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर, तो इस प्रकार से करोगे तो बहुत अच्छी कॉपी लगेगी। क्लियर, अब नेक्स्ट देखते हैं। जो भी आपके एमसीक्यूज रहेंगे आपको एक एक पेज में इस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, अब अगर आपकी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, किसी किसी की अच्छी होती है राइटिंग, किसी की अच्छी नहीं होती है, लेकिन अगर इस मेथड से करेंगे तो आपकी जो कॉपी ना वो अलग ही अच्छी लगेगी। ठीक है, अब पेजेस की बात करें तो बोर्ड की जो कॉपी रहती है उसमें कम से कम मैक्स की बात करें तो कम से कम 40 से 30 पेज रहते हैं उसमें। ठीक है, तो 40 से 30 पेज में अगर आप इस प्रकार से भी करते हैं तो भी आपका क्लियर हो जाएगा पेपर। क्लियर, तो यहाँ पर देख सकते क्वेश्चन नंबर 2 करा, ट्रू फॉल्स करा है। ट्रू फॉल्स पूरा अगर सही होंगे तो आपको 6 की 6 मार्क्स मिलेंगे, और अगर गलत होंगे तो आपके यहाँ पर मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन सिस्टमेटिक देखो किस प्रकार से सिस्टमेटिक लिखा है, आपको इसी एक तरीके से आपको बोर्ड में लिखना है। सारे सब्जेक्ट में आपको इसी प्रकार से लिखना है, ऑल सब्जेक्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में धीरे धीरे। अब ये क्या है, अपना मैच द कॉलम है। ठीक है, क्या है अपना ये मैच द कॉलम। मैच द कॉलम देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मैच द कॉलम दिया है। अब मैच द कॉलम को करना कैसे, यहाँ पर देखो। सबसे पहले आपको जो मैच द कॉलम की एक पूरी जो साइड है क्वेश्चन की, वो आपको उतार लेना एज इट इज। ठीक है, अब जो उसका सही है उसके सामने लिखना है। ठीक है, जो आपको जो जिसका सही है उसके आपको सामने लिखना है। इस प्रकार से करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा कॉपी। क्लियर, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, आंसर आंसर लिख देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना बोर्ड की कॉपी में, क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाला होता है, जो एग्जामिनर होता है, वो यहाँ पर मार्क्स काट सकता है। ठीक है, अब उसको बार बार देखना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन का आपने कौन सा आंसर लिखा है। अब अगर मान लो इधर आपने क्वेश्चन दूसरा लिखा और इधर आंसर दूसरा लिखा है तो उसको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए एक के सामने एक करना है। ठीक है, सिस्टमेटिक काम करना है अपना, उसको मतलब अपने अपनी कॉपी को चेक करवाने के लिए उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर उसको ज्यादा टाइम दोगे तो वो आपके मार्क्स काट सकता है। क्लियर, तो आपको इस प्रकार से करना है। मैच द कॉलम देख लीजिए, अच्छे तरीके से देख लीजिए। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से जो मैच द कॉलम करना है, बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी रहेगी उसमें इसी प्रकार से आपको करना है। इस प्रकार से करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, वन वर्ड का जो आंसर है। क्लियर, आपको इस प्रकार से करना है, वन वर्ड के आपको पूरा एक पेज देना है। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो मतलब खुचर पुचर कर देते हैं कॉपी में, तो आपको वैसा काम नहीं करना है। सिस्टमेटिक लाइन वाइज करना, जैसा इसमें कॉपी में करा गया है। ठीक है, इस प्रकार से करोगे तो 6 की 6, अगर सही होंगे तो 6 की 6 मार्क्स मिल जाएंगे, और गलत होंगे तो फिर मार्क्स कट जाएंगे। क्लियर, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपना चूज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, किस प्रकार से करना है वो यहाँ पर देख लो कि इसी में बच्चे बहुत गलती करते हैं। ठीक है, ये चूज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब आपको देखना है कि अब आपने जैसे आपने आंसर लिख दिया, अब आंसर लिख के आप छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ऑप्शंस भी लिखना जरूरी है कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज करा। इससे क्या होगा कि जो कॉपी चेक करेगा, जो एग्जामिनर होगा, उसको कॉपी चेक करने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी लिखना है। क्लियर, जो भी आपको आंसर सही लगता है उसका आपको ऑप्शंस भी लिखना, तो आपको 6 की 6 मार्क्स मिल जाएंगे अगर सही होंगे तो। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। अब यहाँ से आपके जो सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर को तरीका क्या लिखना है। अब अगर आप एमसीक्यूज फाइंड कर रहे हैं तो एमसीक्यूज के लिए आप आंसर लिखेंगे यहाँ पर, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व लिखना है। क्लियर, इससे आपकी कॉपी अच्छी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन सॉल्व करा है, तो क्वेश्चन जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो एक पेज में 2 क्वेश्चन आ जाएंगे आराम से। तो आपको एक पेज में 2 क्वेश्चन करना है। अगर नहीं आ रहे हैं तो एक पेज में एक क्वेश्चन करो,
नेक्स्ट क्वेश्चन से ये क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, लेकिन फिर भी आधे में तो आ ही गया। तो अब अगर मान लो यही क्वेश्चन अगर हम इधर करते हैं, तो आपको नेक्स्ट पेज से दूसरा क्वेश्चन करना है, ठीक है। नीचे की जो भी 4 लाइन बचेगी उसको खाली छोड़ देना है, लेकिन कॉपी थोड़ा बचा के करें, क्योंकि 30 से 40 पेज ही आते हैं उसमें। क्लियर। तो यहाँ पर आपको जो भी शॉर्ट वाले क्वेश्चन रहेंगे, वेरी शॉर्ट के, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। क्लियर। इस प्रकार से करेंगे तो आपको फुल मार्क्स में। अब जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 अपना क्या है यहाँ पर देख लेते हैं अपन। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7, अब मान लीजिए आपको ऊपर आ रहा नहीं आ रहा है, और वाला आ रहा है, ये और वाला आ रहा है, आपको नीचे वाला आ रहा है, तो आप कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर डालेंगे, सॉल्व लिखेंगे, फिर और करके डालेंगे, क्या करेंगे? और डालेंगे, फिर उसके ये क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने ऊपर वाला नहीं और वाला सॉल्व करा है। ठीक है। अगर आप ये और नहीं डालते हैं और आप नीचे वाला सोचोगे, तो एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन करा है। क्लियर। तो ये डालना जरूरी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको इस प्रकार, जो एपीज का है, चैप्टर नंबर 5 से अर्थमेटिक प्रोग्रेस है। ठीक है। इस प्रकार से करना आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और फॉर्मूला आपको अलग अलग ही लिखना है। ठीक है। यहाँ पर जैसे फॉर्मूला इसने अलग लिखा है। क्लियर। तो इसी प्रकार से आपको जो बोर्ड एग्जाम में परफॉर्म करना है। क्वेश्चन नंबर 9 तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है। अब इसने थ्योरम तो लिखी है, लेकिन उसका डायग्राम से शो करना है। जो भी आपको थ्योरम दी जाती है उसका आप डायग्राम से शो करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। ठीक है। बस ने लाइन लिख दी है, तो लाइन भी काफी है, लेकिन आपको डायग्राम से भी शो करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 10 और वाला करा है, समझ में भी आ रहा है कि हाँ इसने और वाला करा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार सिस्टमैटिक करा है। क्लियर। पूरा की पूरा सिस्टमैटिक करा है इसने। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड में परफॉर्म करना है। क्लियर। समझ में आ गया। यहाँ पर इसने फॉर्मूला लिखा है। ठीक है। तो फॉर्मूला भी लिखना दिखना चाहिए कि हाँ आपने फॉर्मूला लिखा, तो फॉर्मूले के आपके हाथ जमा। अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम बनाने की जरूरत, तो डायग्राम किस प्रकार से बनेंगे? बहुत से स्टूडेंट पेन से ही डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। कुछ स्केल का यूज ही नहीं करते हैं, हाथ से ही बना लेते हैं, तो उनका बिगड़ जाता है। लेकिन आपको डायग्राम बहुत ही अच्छी तरीके से बनाना है। ठीक है। देख सकते हैं कि आपको छोटा, उसमें नहीं मतलब छोटा ट्रायंगल बनाना, नहीं बड़ा बनाना है, आपको सिंपल नॉर्मल सा ट्रायंगल बनाना है। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है। सिंपल सा ट्रायंगल बनाना है। ठीक है। और उसका पेंसिल से ही आपको सब चीजें डायग्राम में शो करनी है। फिर उसके बाद गिवन स्ट्रक्चर का अपना सॉल्यूशन कर सकते हो। तो देखो ये कितना अच्छा लग रहा था आपको बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल इतना परफेक्ट आंसर इसी प्रकार से आपको करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर रहा है। ठीक है। सर्कल चैप्टर से लग रहा है। ठीक है। सर्कल बनाया, सिस्टमैटिक काम कर रहा है। सिस्टमैटिक इसी प्रकार से ही आपको करना है। अब बहुत से बच्चे जब काटा पीटी करते हैं, ये काटा पीटी करना है बहुत मतलब कुचर पुचर हो जाता है कॉपी में। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि पेंसिल से इसको काटा पटी कीजिए। ठीक है। उसके बाद फिर आप इस पे लिखिए, तो वो अच्छा लगेगा। नहीं तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉपी में ही काटा पीटी करने लग जाते हैं, और इतनी मतलब वो हो जाता है कि एग्जामिनर को पसंद नहीं आता, इससे वो मार्क्स भी काट सकता है। और बात करते हैं कुछ बच्चे का, जैसे लिखा ही 45, तो 45 लिखा, ऊपर में 360 लिखा है। ठीक है। अब इसको काटेंगे तो मतलब ऐसे काटेंगे कि वो पूरा ढक जाएगा, ऐसे पूरा ही ढक जाएगा वो, ऐसे ऐसे। तो ये भट्टा गलत तरीका काटने का। ठीक है। काटना इस प्रकार से कि आपको नंबर मान लो कोई सा भी लिखा है, उसके ऊपर सिर्फ एक बार आपको पेन चलाना है, बस। उसको अपन को डार्क वार्क नहीं करना, जिससे कुछ बच्चे पेंसिल से भी काटते हैं तो पेंसिल ज्यादा डार्क हो जाती है। ठीक है। आपको डायरेक्ट पेन से ही काटना है। क्लियर। समझ में आकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में 30, अब देखो इसने सिस्टमैटिक करा, एक एक मतलब कि है ना, ज्यादा बड़े क्वेश्चन है तो एक पेज में ही उसने क्वेश्चन करा, तो आपको भी एक एक पेज में क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन करा। अब मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो बड़ा है, एक पेज में नहीं आ पाएगा, तो आप बाकी का पन्ना छोड़ दो। वैसे तो ये आ सकता था क्वेश्चन ये वाला, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं आएगा, तो आप नेक्स्ट पन्ने से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन 14 प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इस प्रकार से लिखना है। टोटल देख सकते हैं आप, इसी प्रकार से करना है, एक के नीचे एक के नीचे एक, और बाकी सिस्टमैटिक तरीका यही है आपका करने का। इस प्रकार से बोर्ड में करेंगे तो आप फिर इसका 17 क्वेश्चन नंबर, आप देखो 14 के बाद 17 आपको लग रहा है इसने क्वेश्चन नहीं करे। ठीक है। 15 और 16, लेकिन देखिए 15 ये रहा और 16 ये रहा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको मान लो कि आगे का क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का है और ये बच रही 4-5 लाइन, तो आप एक लाइन के क्वेश्चन को यहाँ कर सकते हो। ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। ठीक है। बाकी के दो क्वेश्चन को स्प्लिट करके उसको आगे की तरफ करके, ठीक है। अब जैसे 16 नंबर का क्वेश्चन है, पहले 17 का था तो उसके बाद 16 कर दिया। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये पेज में आ जाएगा एक क्वेश्चन, तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो सामने कॉपी इसी प्रकार से आपको करना है,
पीछे भी करोगे तो आपको सिस्टमेटिक लिखना है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, नहीं तो उसको समझ में वो सोचेगा कि आपने 2 क्वेश्चन करे नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन सिस्टमेटिक डालना है। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ गलती होता है तो गलती भी पकड़ाती है, तो यहाँ पर एलसीएम में गलती हो चुकी है। ठीक है, इतने में गलती है। ठीक है, बाकी 1 मार्क्स कट चुके हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके मार्क्स कटेंगे, इस प्रकार से आपकी गलती करोगे तो इसी प्रकार से आपके मार्क्स कट जाएगा। बाकी आंसर सही है, बाकी बस एलसीएम में थोड़ी गड़बड़ करी गई, एचसीएफ में थोड़ी गड़बड़ करी है, बाकी सब ठीक है। तो इस प्रकार से कॉपी चेक होती है बोर्ड की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, जो 3 मार्क्स से स्टार्ट होता है अपना क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 18 3 मार्क्स से इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, अब जैसे अभी डायग्राम सर्कल का एक और आ चुका है, सर्कल का डायग्राम इस प्रकार से बनाना है, थोड़ा बड़ा बनाना है कि ताकि दिखे वो। ठीक है, और पेंसिल एकदम हल्की नहीं चलाना है, थोड़ी ज्यादा चलाना, ताकि सामने वाले को दिखे कि यहाँ आपने करा है क्वेश्चन। उसका ड्रॉ इधर बनाया, इधर क्वेश्चन। अब बहुत से बच्चे करते हैं कि इधर लिखते हैं और इधर ड्रॉ बना देते हैं, तो ये गलत तरीका है। ठीक है, अगर जगह हो, जैसे इतनी स्पेस है तो आप बना सकते हो, लेकिन अगर यहां तक आपने लिखा है और यहां से आप ड्रॉ बना रहे हो तो भाई वो तो खुचर खुचर लग जाएगा, इसलिए आपको ड्रॉ को अलग ही शो करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने मान लो ड्रॉ सही बनाया, जो डायग्राम है क्वेश्चन का वो आपने सही बनाया है, तो कम से कम उसके तो 1 मार्क्स मिल ही सकते हैं। ठीक है, एक या तो हाफ मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका सॉल्यूशन इस प्रकार से करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको चिपका चिपका के चलना है, जहां जहां पर अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है, तो सॉल्यूशन के अलग हटके आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा ये तरीका। उसके बाद आते हैं पर क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन 20 में वो क्यूब वाला है, चैप्टर नंबर 12 का है वो। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्यूब वाला। ठीक है, क्यूब, तो यहाँ पर देख सकते हैं सिस्टमेटिक तरीका है, ड्रॉ भी बड़ा अच्छा बना है। अगर आपको लग रहा है कि एक पेज में आपको इसको करना है, तो इस प्रकार से करेंगे तो आपका एक पेज में सिस्टमेटिक आ जाएगा। क्लियर, आप देख सकते हैं कि कॉपी जो है क्लीट एंड क्लीट लग रही है, कहीं पर भी मिस्टेक। आप बहुत से बच्चे सोचते हैं कि है ना यहाँ पर लाइन खींच दे, क्वेश्चन कंप्लीट हो तो लाइन खींच दो। बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हो तो लाइन मत खींचना, मेरी मानो तो, क्योंकि लाइन खींचने का मतलब होता है कि वो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। बाकी सही है, आप खींच सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर नहीं खींचोगे तो और भी अच्छा लगेगा वो। क्लियर, लास्ट में लाइन खींच सकते हो, या फिर खींचे, यहाँ पर लाइन खींची नहीं है। क्लियर, यहाँ पे से क्वेश्चन नंबर लिया, सिर्फ यहाँ पर मार्जिन लाइन खींची, बाकी सब सही है। तो इस प्रकार से आप बोर्ड में कर सकते हो। अगर आपको टाइम बचाना है तो, आपको लग रहा है कि मैथ्स का पेपर है ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको लाइन खींचनी है तो लास्ट में लाइन खींचना, बाकी यानी तो खींच लेना मार्जिन लाइन। बाकी जो अगर आपको लाइन खींचने का टाइम बचता है तो आप लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, बाकी टाइम बचाने का तो लाइन। सो 22 क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्लियर, यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं कि थोड़ा लगता है कि अच्छे से नहीं बना डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम आपको फुल लिखना है कि भाई टावर क्या है, बिल्डिंग क्या है, यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो आपको लिखना है ऐसे करके कि हाँ ये टावर है और ये बिल्डिंग है। ठीक है, ऐसे करके लिखना है। ये तो सही लिखा कि एच मीटर है, ठीक है, एक्स मीटर, उसने लिखा भी है कि हाँ सही डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन आपको लिखना है कि बिल्डिंग क्या टावर कैसे, समझ में ही नहीं आएगा। क्लियर, तो डायग्राम में थोड़ा मिस्टेक करें तो डायग्राम अच्छे से बनाना है। ठीक है, ऐसा आपको बिल्कुल परफॉर्म नहीं करना है। क्लियर, अब यहाँ पर रैशनलाइज करा है तो रैशनलाइज में इसने इक्वल टू लगाया है। भाई इक्वल टू नहीं, 45 या रूट 3 है तो इनटू आता है, फिर अपना आएगा ये। क्लियर, तो ये सब छोटी छोटी मिस्टेक है, अगर दिख गई बोर्ड एग्जामिनर को, जो कॉपी चेक करेगा उसको दिख गई अगर, तो यहाँ पर मार्क्स काट सकता है। ठीक है, बाकी इसका सॉल्यूशन सही है तो फुल मार्क्स मिले हैं 4 में से 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स है, 23 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन रहता है हमारा स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, किस प्रकार से सॉल्व करना है, यहाँ पर देखो टेबल किस प्रकार से बनाई, पूरी सिस्टमेटिक। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से बताया भी गया कि F0 कहाँ है, F1 कहाँ है, F2 कहाँ है, L कहाँ है। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से इसमें बताया। गिवन डेट आपको इस प्रकार से लिखना है, गिवन क्या दे रखा है हमें। ठीक है, तो टोटल हमें लिखना है कि हाँ F0 7 है, F0 8 है, जो भी वॉटेवर आपका। फिर फॉर्मूला लिखना है, क्या सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर मोड सॉल्व कर रहे हैं, तो मोड का फॉर्मूला आएगा। नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल इसका आता है, टोटल आता है भाई 75 में से 74। इस प्रकार से अगर आप बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर, इस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में सॉल्यूशंस करेंगे तो आपके जो है फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, कोई मार्क्स नहीं काट सकता। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने आपको कॉपी से बता दी कि किस प्रकार से आप बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे मुझे कि हाँ भाई कॉपी मुझे बताओ कि किस प्रकार से हमें बोर्ड एग्जाम में परफॉर्म करना है और किस प्रकार से कॉपी चेक होती है। क्लियर। तो चेक तो उसी प्रकार से होती है, अगर आप सही लिखेंगे तो उसके मार्क्स मिलेंगे, अगर आप गलत लिखेंगे तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो कॉपी चेक करेगा, जो एग्जामिनर होगा, उसको आप अगर ज्यादा से ज्यादा अपने कॉपी में बहुत कम टाइम देंगे तो आपके वो मार्क्स नहीं काट पाएगा। अगर आप उसके कॉपी को ज्यादा टाइम देंगे, ज्यादा टाइम देना मतलब ये होता है कि अगर आप उसको, आपने एक ऐसा क्वेश्चन करा है, ठीक है, जैसे मान लो लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई सा भी ले लो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जैसे मान लो यही हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ बच्चे खुचर बुचर कर देते हैं, ठीक है, किसी की राइटिंग अच्छी नहीं होती है, ठीक है, तो उसमें जो एग्जामिनर को चेक करने में बड़ी दिक्कत आती है, तो वो गौर से देखता है क्वेश्चन को। अब जैसे मैंने क्वेश्चन को गौर से देखा था, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर रैशनलाइज कर रहा था तो उसने इक्वल टू लगा दिया था, इक्वल टू नहीं उधर इंटू आएगा, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम भी थोड़ा अच्छा नहीं बनाया है, प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं करा है। तो इस प्रकार से अगर आप मिस्टेक्स करेंगे या फिर आपकी राइटिंग बेकार होगी तो वो देखेगा गौर से कि आपने सही करा है। अगर वो क्वेश्चन सही है तो सही कर देगा, अगर उसमें बीच बीच में मिस्टेक दिख रही है कि आपने माइनस नहीं लगाया, आपने प्लस नहीं लगाया, तो वो आपके मार्क्स काट सकता है। क्लियर। तो ये थी, मैंने आपको बता दिया फॉर्मेट किस प्रकार से लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, किस प्रकार से परफॉर्म करना है अपनी कॉपी में। बाकी चेक तो वैसी होगी, अगर जो आपने सही लिखा है बस वही चेक होगा और जो गलत लिखा है उसके मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।